जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, हम लोग उस जगह पे भी गए जाए वक़ुआ पे जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। सवाल ये है कि लोग आजकल इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, इतने ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार हो गए, शायद ऐसा लगता है समटाइम्स कि लोगों ने खुद अपने साथ ये जो है ना अपना हाल ऐसा कर लिया, अपने आप को कमतर, इसको मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए कि लोगों का, वो कहते हैं ना, वो एक मुहावरा भी है कि अपना कच्चा जो घर है पक्का घर दे के मत गिरा लो, तो लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे नफ्सियात डॉक्टर मोनिका के साथ, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे इस तरह की जो केसेस हैं, लोग जो इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे, इनसे बात करते हैं, इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं डॉक्टर साहिबा, पहले भी आपके साथ मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, जी जी समझ से बाला तर है, लोग वो कहते हैं ना अपनी चादर से ज़्यादा पाँव मत फैलाओ। जी जी कुछ ऐसी केस आज ऐसा हुआ है, जिस तरह आपको भी पता है, एक ऐसा रोनुमा कराची के अंदर वाक़या हुआ है, बाप और बेटे ने मिलके अपनी माँ को, अपनी बेटे ने अपनी बेगम को, अपनी बहन को मार दिया। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक वाक़या है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है, ये तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। जो मतलब ये तो एक वाक़या हमारे सामने, ऐसे कई सैकड़ों, फैमिलीज़, एग्जैक्टली, बिल्कुल, के हाँ। जो कि लोग जो है वो जानते-बूझते एक साथ फैमिलीज़ पूरी जो है ना वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। किसी के पास खाने के लिए नहीं, किसी के पास छत नहीं, किसी के पास और प्रॉब्लम्स हैं। और उम, ये जो वाक़या है, ये जो चीज़ है, इसमें बहुत सारे सवालात हैं, ठीक है? एक तो होता है कि क्या वाक़ई में उन्होंने ऐसा किया? मतलब ये क्या वाक़ई सुसाइडल ही था? मतलब अगर सुसाइडल था तो फिर वो दोनों कैसे बच गए, ठीक है? क्योंकि जो सुसाइडल होता है और जो इतना इंटेंस सुसाइडल है कि वो सबको मारना चाह रहा है और फिर आखिर में वो ये मेक श्योर करता है कि वो खुद भी मतलब खत्म हो जाए, ताकि जो है देयर इज नो वन लेफ्ट टू सफर, ऐसे ही बिल्कुल। सफरिंग्स खत्म हो जाएं। बेसिकली सारी फैमिली को मारने का मकसद ये होता है कि सफरिंग्स खत्म सफरिंग्स हो। खत्म हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम बहुत सारे डायग्नोसिस जो होते हैं वो हम सोचते हैं कि फिर ये क्या ये वाकई सिर्फ डिप्रेशन का ही केस था? तो फिर हमारे दिमाग में और भी चीज़ें आती हैं कि नहीं, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, क्रिमिनल, या वो तो ज़ाहिर है दैट्स आउट ऑफ माय लीग कि मैं उसके बारे में कुछ बात करूँ। लेकिन हाँ, साइकोसिस हो सकता है, ठीक है? या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती हैं कुछ चीज़ें, या फिर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फैमिली में जो कि जिसकी वजह से बाप और बेटे ने स्टैंड लिया। इस तरह का स्टैंड लिया। अब बीइंग वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो था, लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई एक आदमी साइकोटिक होता है फैमिली में, हस्बैंड साइकोटिक है। साइकोटिक में ये नहीं होता, साइकोटिक का ये बिल्कुल मकसद नहीं कि कोई पागल है, कपड़े ही फाड़ रहा है या सड़क पे ही घूम रहा है। हमारे यहाँ दिमाग में पागलपन का वो वाला कॉन्सेप्ट है। हालांकि पागलपन ये नहीं होता, या साइकोसिस ये नहीं होता, ये बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है। जो शुरुआत होती है उसमें लोग बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं, इस हद तक सस्पिशियस हो जाते हैं कि उनको ये यकीन होता है कि ये मुझे मार देगा। मतलब कोई भी हो सकता है, बाप, भाई, बीवी, एक्सट्रीम की हद तक चले जाते हैं। एक्सट्रीम की हद तक वो, मतलब इतने ज़्यादा वो उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये मुझे मार देगा, ये लोग मेरे खिलाफ हैं, ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग कर। बेसिकली सस्पिशियसनेस टू द, वो एक अलग डिग्री पर होती है। तो ऐसे जब माइंडसेट के साथ कोई होता है तो फिर वहाँ चांसेस ये बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप किसी और को नुकसान पहुंचाएं। होमोसिडल जो टेंडेंसी होती है वो ऐसे केसेस में बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा है। और जहाँ हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि बहुत सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जहाँ पर होते हैं, वहाँ सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। लेकिन उसमें भी इस तरह फैमिलीज को ख़त्म करके और फिर खुद ख़त्म होने की जो इंटेंशन होती है, वो भी मतलब समझ लेंगे उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाप भी बच गया, बेटा भी बच गया। बाप ने तो खैर किया ही नहीं ना, जब देखा कि जान बड़ी मुश्किल से निकल रही है, उसने तो किया ही नहीं ना, लेकिन बेटे ने कर लिया। उसको तो फिर हॉस्पिटलाइज या वो रहा है, फिर उसको लेकर गए, उसके बाद फिर पूरा फर्दर प्रोसीडिंग्स चली हैं वहाँ पे थाने में। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने यही सोचा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी आपने कहा कि उनके ऊपर शायद कोई लोन्स वगैरह थे, या वो शायद अपनी ही उससे जैसे अक्सर लोग आजकल, क्योंकि हमारा मीडिया का दौर है और आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, एक्सेस है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे घर में जो काम वाला है या कोई जो काम वाली मासी है,
उसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, ऐसे उसके ही पास है, भी बिल्कुल ऐसे ही है, हर एक उसके के पास पास भी है। वाईफाई का एक्सेस है, उसके पास भी डेटा का एक्सेस है, खाने को है नहीं या नहीं, मोबाइल है। लेकिन नहीं, मोबाइल exactly। जरूर है। ठीक है, बच्चे नहीं जा रहे स्कूल, लेकिन वो डेटा किसी भी तरीके से जाता है क्योंकि हमें Exactly, बिल्कुल, so इतनी true। आदत पड़ रही है। ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा कि जो कैमरे में जो चीजें लोग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो रियल में नहीं होता वैसे। मतलब रियलिटी में कोई बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता, कोई बहुत अमीर मतलब ऐसा ही है, होते so हैं। true। मतलब ये बिल्कुल अगर 1% है सोसाइटी का, बाकी जो नीचे लोग हैं वो हमारे आपके जैसे ही कोई भी जनरल पब्लिक है, ठीक ऐसा है, ही, so true। लेकिन हर कोई अपने आप को उनकी तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि हम हायर हैं, मतलब वो उस चीज को पिक कर कि अच्छा वो देखो। अक्सर मैं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये बड़ा वो किया जाता है कि आप इतने महीने में जो है वो करोड़पति बन जाएं, आप फलाना कर बड़ा दें देखा है सोशल मीडिया तो में, हाँ यस, कि मैं तो जी एक साल स्पेशली में यूट्यूबर्स। हाँ एग्जैक्टली मैं तो एक साल में ये बन गया, मैं मतलब इतने मैंने पैसे कमा लिए, इतने डॉलर वो लोग कमा भी उसी लिए। चक्कर में लग जाते हैं फिर। अब देखा जाए तो कोई जादू तो नहीं होता कहीं भी। एग्जैक्टली। ठीक है, जो लेट्स सपोज अगर आपको कोई चीज मिल भी रही है अगर किसी को, तो उसने उसके पीछे या तो मेहनत की होगी मोस्टली, ठीक है, ऐसा Exactly। नहीं होता। हाँ ठीक है, लक कहीं कहीं काम कर जाती है, बट दैट्स वेरी रेयर। बड़ा रेयर केसेस में ऐसा हाँ होता बड़ा है। रेयर केसेस में ऐसा हाँ। होता है, मतलब कि आपको बगैर स्ट्रगल किए आप जी करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, दैट्स वो मेरा ख्याल है 0.001% ऐसे ही है, so लोग। true। तो आप अपने आप को उस 0.001% के साथ कैसे आपको कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैंने अपने आप को हमेशा जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे आपने 10 गुना ज्यादा दिखाना है। अगर आप 50,000 का घर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1 लाख रुपए का घर लेते हैं। आप अगर गाड़ी जो है वो 30 लाख की अफोर्ड कर सकते हैं, खर्चे तो आप बढ़ा 50 लेते हैं, खर्चे बढ़ा हाँ, लेते बिल्कुल हैं, ऐसे बैंक ही से लोन ले रहे हैं उधर से ऐसे ही कि है, मैं so किसी true। तरह पूरा करूं। कैसे पूरा करेंगे, क्या आपका प्लान क्या है, कहाँ से आएंगे पैसे, इस तरह चीजें लोग प्लान नहीं करते ना। असल में वही बात है कि स्टेटस सिंबल की बात आ जाती है, बिल्कुल। अपने खानदान को दिखाना, अपने फ्रेंड्स को दिखाना, हाँ, बिल्कुल। इस चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप तो डेली बेसिस पे सारे केसेस आप देखती हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आजकल अगर बात की जाए एंजाइटी डिप्रेशन कितना बढ़ गया हमारे माशरे में? बहुत ज्यादा, और हर एज ग्रुप में बहुत ज्यादा हो गया। जब मैं अक्सर ये बात कहती हूँ अपने, जब भी मैं किसी टीवी शो में जाती हूँ कि पहले जब मैंने एज ए रेजिडेंट आज से 15 साल पहले मैंने काम शुरू किया था, तो उस वक्त एंजाइटी डिप्रेशन जो है बड़े मखसूस एक टाइम, रेशियो बहुत कम था। रेशियो तो कम था, और जैसे कि तकरीबन 25 साल 30 साल या इस तरह के बाद, फिर 30 साल के बाद, ज्यादातर 25 साल के बाद लोगों को अगर होता सही। भी था तो होता था। अब बच्चों के अंदर, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चों जी को बिल्कुल, एंजाइटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, डिप्रेशन के साथ, ओसीडी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। मतलब इतनी यंग एज में लोग प्रेजेंट करेंगे, मुझे कभी कभी ये परेशानी होती है कि मैं इसको दवाई, मतलब इतना छोटा बच्चा है, मैं इसको कैसे दवाई दूँ, या मैं इसको कैसे अभी से ही एक्सपोज कर दूँ इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन वो इतने सिवियरली वो होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आजकल फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे ही अब है। जो कि सोसाइटी में अच्छा, आजकल ज्यादातर हो गए हैं। कौन कौन से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ज्यादा मेजोरिटी? देखिए मेजोरिटी पेशेंट्स जो है हमारे पास डिप्रेशन और एंजाइटी के ही होते अच्छा, हैं। जिनको उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती है? क्या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं? देखिए डिप्रेशन जो है उसके दो तरह का ही Okay। होता है। मतलब एक तो होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि कुछ डिप्रेशन के जो वजूहात हैं वो ऑर्गेनिक भी होती हैं, सही है। यानी कि जेनेटिकली अगर आप प्री डिटरमाइंड हैं, लेट्स सपोज अगर आपके खून में जीन्स में एक चीज आ गई तो उसकी वजह से डिप्रेशन Okay। होता है, या फिर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म सही है। होता है लोगों को, पीसीओज होते हैं, और कोई इस तरह की सिवियर कोई मेडिकल इलनेस है या कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, सॉरी कोई इस तरह की फिजिकल ऑर्गेनिक इलनेस है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। आपके ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ओके। अच्छा, फिर दूसरे तरह का जो होता है वो स्ट्रेस की वजह से होता है, या परेशानी, जब आप बहुत अरसे तक परेशान रहते हैं तो ये आपके वो ब्रेन बढ़ते में, बढ़ते 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 हाँ वो फिर एट द एंड जो आपके ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, दैट्स एक्सट्रिंसिक जो कॉज अच्छा, होती हैं। पूरी दुनिया में लोग साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन हमारे मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि लोग कहते हैं यहाँ कोई चले जाए
तो अपने ही जानने वाले हो, पागल हो गए, पागल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जबकि पूरी दुनिया में कारोबार भी शुरू करना हो ना, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है अपने बड़े करीबी दोस्तों को, तो बिजनेस के लिए वहाँ जाके मशवरा करने के लिए जाते थे। लेकिन हम लोग अपना ये जो परसेप्शन है किस तरह चेंज करें लोगों का? देखिए स्टिग्मा जो है ना हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये स्टिग्मा इसलिए है, मतलब अब तो खैर फिर भी बेहतर हो गया चीज़ें, मतलब कंपैरेटिवली लोग अवेयर हो गए हैं। एक तो सोशल मीडिया की वजह से काफी, हाँ, एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ के बारे में अब बहुत बात की जाती है हाँ। और साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, तो आजकल लोग फिर भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है लोगों ने। लेकिन फिर भी जब हमारे इर्द गिर्द किसी को होती है तकलीफ, इवन अगर मेरे इर्द गिर्द किसी को ऐसी कोई तकलीफ होती, तो मैं सोचती जरूर हूँ ओके। कि दवाई देने से पहले कि क्या हाँ। करना है, देनी है नहीं देनी है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टिग्मा फिर भी कैरी करती है बहुत सारी चीजें। या लेट्स सपोज जब कोई बच्ची मेरे पास आती है तो उसको डायग्नोस करने से पहले, डायग्नोसिस देने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो डायग्नोसिस उसके साथ पूरी जिंदगी चलेगा। और लोग, हम तो उसको वो करेंगे कि भाई आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, दवाई खा के भी आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, बिल्कुल। ऐसे ही है। आप यकीन करें, अच्छे अच्छे घरों के लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर्स फैमिलीज में मैंने देखा है कि जब उनको पता चलता है, जैसे अगर उनके घर में कोई लड़की शादी करके आ गई है और वो किसी साइकियाट्रिक मेडिकेशन पे है या कुछ भी इस तरह का, जो कि लोग शादी से पहले नहीं बताते यूजुअली, तो इवन कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, एंटी एंजाइटी ले रही, कुछ भी अगर ले रही है, तो वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते कि हमें तो बताया ही नहीं है, और वो उसके साथ फिर पूरी जिंदगी चलता है। तो फिर ताने पड़ते होंगे हाँ, ना, वो ताने सारी पड़ते हमारी होंगे, हमारी ऐसे exactly। सोसाइटी ऐसी है ना। हाँ, कि भाई अगर वो कोई भी ऐसी, अगर कोई वो वैलिड बात भी कर रही होगी ना, तो कहेंगे कि ये तो साइकियाट्रिक पेशेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे so यहाँ true। ये प्रॉब्लम है, Acceptance नहीं है। एक्सेप्टेंस हाँ, नहीं ऐसे ही है। है। और अगर फर्ज करें किसी के साथ साइकियाट्रिक पेशेंट का लेबल अटैच हो जाता है, तो अगर वो बेचारा कोई सही बात भी कर रहा है ना, अगर गुस्सा है, आपको गुस्सा नहीं आता, मुझे नहीं आता, इनको किसको नहीं आता गुस्सा, सबको गुस्सा आता लेकिन है। दूसरा पे बात ये कि लोग आज भी, मैं सच बात बता रहा हूँ, ये कि साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट में जाते हुए ना बताते नहीं कि मैं जा रहा हमारे हूँ। नफ्सियात के पास जा रहा हूँ। इवन तक ऐसा भी होता है कि वो इस बात को लेकर भी वो होते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं हिल पार्क जा रहा हूँ, या मैं जुबैदा जा रहा हूँ, या मैं आखान जा रहा हूँ, या कहीं भी मैं जा रहा हूँ, तो वहां पर मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो ना मिल जाए। वो ना मिल जाए। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा इस तरह के लोग कॉन्शियस हाँ, हुए कि हैं। भाई मैं साइकियाट्रिक को, ऐसे इवन ही। तक इस हद तक लोग कॉन्शियस, हालांकि देयर इज नो नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट सो इट। ट्रू। ये बिल्कुल देखें आपके अंदर, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि इफ यू अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, यू गेट डायबिटीज, तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप ठीक है, उसको बेहतर करने के लिए यू गो फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ, हाँ। और अगर वो उससे आप ठीक नहीं होते, तो आपको अगर दवाई खानी पड़ती, तो इसमें क्या हर्ज ऐसे है? ही, बिल्कुल ऐसे ही है। So इफ यू true। कैन ईट मेडिसिन एंड यू कैन लिव वेल, तो उसमें कोई भी बीमारी हो, तो इसमें क्या हर्ज है? बस ये लोग नहीं सोचते ना, ये लोग बात नहीं घबराते हैं। मैं कहता हूँ बल्कि बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इन शॉर्ट जाते थे क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि लोग जो है इस एंजाइटी डिप्रेशन से निकले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है ना, फियर ऑफ जजमेंट बहुत बढ़ गया है आजकल। जैसे आपने कहा, हम अपनी चादर से जो पैर बाहर हुए, ऐसे ही, so वो true, इस हाँ। वजह से है कि हमारे अंदर फियर ऑफ जजमेंट आ गया है कि लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे। लोग आपके बारे में, मैं एक मैसेज सिर्फ देना चाहती हूँ, लोग आपके बारे में, आपको देखकर कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे, ठीक है? So true। आप अगर सोने के बनकर भी आ जाएंगे, तो भी वो आपके बारे में कुछ ना कुछ उसमें वो निकाल लेंगे नुक्स। तो इट्स मच बेटर कि यू शुड बी योरसेल्फ, आप जो खुद हैं आप वही लिव रहें। योर ओन लाइफ, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही लिव है। योर ओन लाइफ, Yes। ठीक है? अगर आप 2000 का सूट अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 2000 का ही पहने, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? आप अपने बच्चों को खामखा में ऐसी चीजों में नहीं धकेलें, अपने आप को ऐसी चीजों की तरफ नहीं धकेलें जो कि आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो, या अपने शौहर को बार बार ये कहकर नहीं तंग करें या परेशान करें कि भाई फलाने का शौहर तो इतने पैसे कमाता है और वो तो, उनके पास तो ये गाड़ी है, अब मुझे फलानी गाड़ी चाहिए, वहीं से फलाना मामला brand खराब है। शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्ट। देखिए, उससे ये होगा कि आप अपने शौहर को बहुत सारी साइकियाट्रिक इलनेसेस की तरफ भी धकेल बिल्कुल ऐसे ही है, so ठीक true। है? वो और सोचने बहुत पे मजबूर हो जाएगा, हाँ, ऐसे और ही है। बहुत सारे गलत काम करेगा फिर वो, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। वो ये चाहता है कि भाई वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करे, उनकी इक्वालिटी उनके बराबर में लेकर आए, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अपने आप को, जो खुशियों का दारोमदार है, चीजों पे ना रखें,
ठीक है, जो फीलिंग्स हैं, जो एक पीस है, उसमें खुशियों का दारोमदार रखे बेसिकली। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। Thank और you. जब मैं आपके पास आता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, यकीन करें नाज़रीन तो सीखते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीख कर जाता हूँ। Thank you वंस so अगेन much. थैंक यू सो Thank मच you. फ्रॉम द Thank बॉटम you ऑफ very माई much. हार्ट। जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोनिका। और डॉक्टर मोनिका ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि लिव योर ओन लाइफ। लोग एक इनकम है इंसान की लाख रुपए, लोग चाहते हैं कि हम लोग 3 लाख की ज़िंदगी गुजारें, 3 लाख के दायरे में रहते हुए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और मैं पूरे प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि स्टेटस सिंबल की जो मैंने बात की है, ये बात फैक्ट है। मैं खुद कुछ ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो स्टेटस सिंबल में ज़िंदगी गुजारते हुए खुद परेशानियों में वो लोग आ गए। तो बजाय कि वो दिन करीब है कि आप लोग और परेशानियाँ, वो कहते हैं ना, आपका जो घेरा तंग हो, उससे पहले अपने जो खर्चे अखराजात हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज ये प्रोग्राम यकीन करें मेरी ज़िंदगी का एक डिफरेंट प्रोग्राम था। माजी में मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, इसी तरह के मैंने जो मर्डर्स के प्रोग्राम्स किए, लेकिन जब मैंने देखा आज पोश फैमिली, मैं वहाँ गया, जिस बिल्डिंग में मैं गया, जिस फ्लैट को मैंने देखा, बड़ा ज़बरदस्त लेविश वो फ्लैट, और वहाँ पे कोई जितने भी जो वहाँ पे रिहायशी लोग थे ना, वेल एस्टेब्लिश लोग थे। मैंने ये सोचा कि शायद, फिर मैंने पूछा वहाँ पे जो फोकल पर्सन थे उस बिल्डिंग के, उन्होंने कहा कि इनके जितने मिलने मिलाने वाले थे, उनके जो भाई थे, इवन जो लड़के के जो वालिद साहब थे, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई हाई फाई नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी हाई फाई रखी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये लोग दिखाना चाहते थे ख़ानदान में कि हमारा स्टेटस ये है। तो उस स्टेटस के चक्कर में ना आज वो फ्लैट वीरान पड़ा हुआ है, जहाँ पे रोशनी चला करती थी, जहाँ पे लोगों की चहलकदमी थी, रिश्तेदार आए जाया करते थे, लेकिन आज वहाँ पे ताला लगा हुआ था, अंधेरा था। तो सिर्फ ये आज से प्रोग्राम करने का मकसद ये है, और डॉक्टर मोनिका जो माहिर नफ्सियात, इनके पास आने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस भी हम लोग दे सकें, आप लोगों को बता सकें कि अपनी ज़िंदगी, लिव योर ओन लाइफ, चादर के तहत अपने पाँव फैलाएं और चादर से बाहर अपने पाँव ना फैलाएं। और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से, आज हमने दिखाया आपको, पुलिस स्टेशन में भी हम लेकर गए, वहाँ भी हमने आपको दिखाया, और लेकिन हम लोग उनकी शक्लें नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हमें मना किया गया था। वो अभी आप वो भी देख रहे होंगे डबल विंडो में, लेकिन बिलर करके, क्योंकि हमने आज का पूरा प्रोग्राम कानून के दायरे में रहकर वो प्रोग्राम किए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में बहुत से लोग आज इस प्रोग्राम से भी बहुत सबक सीखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।